नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष गर्ग और ये है माइथो टाइम। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए ना तो देवी देवताओं की कोई कमी है और ना ही उनके मंदिरों की। उत्तर में जहाँ आपको एक और राम कृष्ण और शिव से लेकर नीचे दक्षिण में आपको भगवान मुरुगन और भगवान वेंकटेश्वर तक के मंदिर मिलेंगे, वहीं पश्चिम में द्वारकाधीश भगवान कृष्ण से लेकर पूर्व में देवी कामाख्या के मंदिर भी मौजूद हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ी जो रोचक और हैरान कर देने वाली बात है वो ये है कि इनमें एक नाम ऐसा है जिसे ना तो लिया जाता है, ना पूजा जाता है और ना ही कोई याद करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस सृष्टि के रचयिता, इस दुनिया को बनाने वाले भगवान ब्रह्मा की। आपने शायद गौर किया होगा कि पूजा अर्चना में भगवान ब्रह्मा को ना तो याद किया जाता है, ना ही उनका कोई नाम लेता है, और उनके मंदिर भी आपको कहीं एक आध गिने चुने मिलेंगे। तो ऐसी क्या बात है, भगवान ब्रह्मा से ऐसी क्या भूल हुई, उनसे क्या गलती ऐसी हो गई जिसके कारण उनका कोई मंदिर भी आपको नहीं मिलता, ना ही उनका कोई नाम लेता है। जी हाँ, इसी कहानी को अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आज आपको ब्रह्मा की इस स्थिति को लेकर मिलती हैं हमें जो दो कहानियाँ, वो मैं आपको आज दोनों कहानियाँ सुनाऊंगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे मज़ेदार और बहुत रोचक वीडियोस मैं आपके लिए छोटे छोटे बनाता रहता हूं और नई नई जानकारियां आपको देता रहता हूं। सब्सक्राइब बटन के साथ एक बेल आइकन है, उसे भी दबाकर आप नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको समय से मिलती रहे। तो मैं शुरू करता हूं कहानी, सुनिए। तो ब्रह्मा के बारे में पहली कहानी जो मिलती है वो ये है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच बहस हो गई कि दोनों में से ज़्यादा पूजनीय कौन है, ज़्यादा महत्व किसका है। तो जब दोनों किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए तो वो भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने उनकी समस्या सुनी तो उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया, और फिर भगवान शिव ने खुद को एक विशाल अग्नि स्तंभ, एक बहुत बड़े फायर कॉलम के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लिया और कहा कि आप दोनों में से जो इस अग्नि स्तंभ का सिरा, इसका छोर पता लगा लेगा वही विजयी होगा और उसी को ज़्यादा पूजनीय, ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, शिव ने खुद को एक विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में परिवर्तित कर लिया और भगवान विष्णु वराह का रूप लेकर नीचे पाताल दिशा की ओर चल पड़े और सिरा खोजने लगे। और इसी तरह ब्रह्मा ने खुद को हंस बना लिया और फिर वो आकाश मार्ग की ओर, ऊपर की ओर चल पड़े और सिरा खोजने लगे। कुछ देर के बाद दोनों लौट कर आए और विष्णु ने इस बात को स्वीकार किया कि उन्हें उस अग्नि स्तंभ का सिरा नहीं मिला। लेकिन ब्रह्मा इस शर्त को जीतना चाहते थे, तो उन्होंने शिव से झूठ बोला और कह दिया कि मुझे इस अग्नि स्तंभ का सिरा ऊपर की ओर मिल गया है। तो ये बात सुनकर शिव मन ही मन मुस्कुराए और उन्होंने ब्रह्मा से पूछा कि इस बात का क्या प्रमाण है। तो ब्रह्मा ने इस पर फिर झूठ बोला और उन्होंने कहा कि केतकी का जो पौधा होता है उसका फूल इस बात का गवाह है, और उन्होंने केतकी के फूल से झूठी गवाही दिलवाई कि ब्रह्मा ने अग्नि स्तंभ का सिरा खोज लिया था। शिव ने ब्रह्मा का झूठ और केतकी की जब झूठी गवाही सुनी तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने ब्रह्मा को शाप दिया कि आपने पूजनीय बनने की होड़ में, उसके लालच में आपने ये झूठ बोला है और साथ में केतकी के फूल ने भी आपका साथ दिया है, इसलिए मैं आपको शाप देता हूँ कि आज से आपकी कहीं पूजा होगी ही नहीं और केतकी का फूल कभी भी पूजा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और दोस्तों, यही कारण है कि ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती। ये एक कहानी हमको पौराणिक ग्रंथों में मिलती है। दूसरी कहानी ये है कि ब्रह्मा ने एक बार एक यज्ञ करने का निश्चय किया और उस यज्ञ के लिए उन्हें एक उपयुक्त स्थान की तलाश थी। तो उन्होंने अपने हाथ से कमल का फूल नीचे गिराया और कहते हैं कि वो राजस्थान में अजमेर में पुष्कर, जो अभी इस समय वर्तमान स्थान है, वहाँ पर गिरा। और चूंकि वो पुष्प कमल का पुष्प था और वो ब्रह्मा के हाथ से, यानी उनके कर से छूट कर नीचे गिरा था, तो इसलिए उस जगह का नाम हुआ पुष्कर। और तब ब्रह्मा ने इस बात का फैसला किया कि वहाँ पर वो यज्ञ करेंगे, लेकिन उस यज्ञ में उनकी पत्नी का साथ होना बहुत ज़रूरी था। ब्रह्मा की पत्नी का नाम था सावित्री, तो उन्होंने सावित्री से भी उस यज्ञ में उपस्थित रहने के लिए अनुरोध किया और यज्ञ की शुरुआत की उन्होंने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। तो लेकिन जब यज्ञ का समय आया और मुहूर्त निकला जा रहा था तो सावित्री को वहाँ पहुँचने में कुछ देर हो गई, और चूँकि समय बीत रहा था तो ब्रह्मा से इंतज़ार नहीं हुआ और उन्होंने वहाँ पर एक और वेदों की ज्ञाता गायत्री देवी से विवाह कर लिया और उन्हें अपने साथ यज्ञ में बैठा लिया।
और यज्ञ संपन्न कर लिया। इसी बीच सावित्री देवी वहाँ पर पहुँच गई और जब उन्होंने ये देखा कि ब्रह्मा ने जल्दबाजी की और यज्ञ का जो विधान था उसे तोड़ा, उसका उल्लंघन किया, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने ब्रह्मा को शाप दिया कि आपने यज्ञ आपने ठीक विधि से नहीं किया और जल्दबाजी में आपने दूसरा विवाह करके किसी और स्त्री को अपनी पत्नी बनाकर यज्ञ में बैठा लिया, इसलिए मैं आपको शाप देती हूँ कि आज से आपकी कभी पूजा नहीं की जाएगी और आपका कहीं कहीं कोई मंदिर भी नहीं बनेगा। लेकिन फिर बाद में देवताओं ने जब हस्तक्षेप किया तो उनके कहने पर सावित्री देवी कुछ नरम पड़ी और उन्होंने इस बात के लिए हामी भर दी कि पुष्कर में जहाँ पर ब्रह्मा ने वो यज्ञ किया था वहाँ उनका एक मंदिर बनाया जा सकता है और वहीं केवल उनकी पूजा की जाएगी। और फिर बाद में सावित्री देवी ये बात कहकर वहीं पर्वतों में पास में तपस्या करने में लीन हो गई। तो ये दोस्तों दूसरी कथा हमको पौराणिक ग्रंथों में मिलती है, जिसके कारण पता लगता है कि ब्रह्मा का मंदिर कहीं क्यों नहीं है और अगर जो एक जगह भारत में पुष्कर में जहाँ उनका मंदिर है वहाँ उनका मंदिर क्यों बना हुआ है, ये कथा मैंने आपको सुनाई। बाद में इस मंदिर में आदि शंकराचार्य ने ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना की और चूंकि उनका किया हुआ यज्ञ कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक चला था, तो वहीं इस बीच पुष्कर में इन्हीं 4 दिनों में एक बहुत बड़ा और विशाल मेला लगता है जहाँ पर देश और दुनिया से घूमने के लिए पर्यटक भी मौजूद होते हैं, आते हैं। दोस्तों, ब्रह्मा की इन दोनों कहानियों से हमें एक एक बात सीखने को मिलती है। पहली कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी प्रभुत्वशाली बनने के लिए या पूजनीय बनने के लिए, ज़्यादा महत्व अपना बढ़ाने के लिए हमें छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए, अन्यथा वो घातक या नुकसानदायक साबित हो सकता है। और दूसरी जो ब्रह्मा की पुष्कर वाली कहानी मैंने आपको सुनाई, उससे हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उसे विधि विधान के साथ ही संपन्न करना चाहिए, अन्यथा उससे भी हमें नुकसान हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। एक बात और, वो ये कि आप तक इन मज़ेदार कहानियों को पहुँचाने के लिए मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ, तो मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसमें समय भी लगता है। लेकिन अगर आप इस ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए ये काम बहुत आसान है। केवल एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है और जिसका कि कोई चार्ज नहीं, कोई पैसे नहीं, और दूसरा आपको बटन दबाना है शेयर का। तो अपने साथियों के साथ, अपने परिवार लोगों के साथ, जान पहचान वाले लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए। इस ज्ञान की धारा को अविरल इसी तरह बहने दीजिए। आपके साथ मुलाकात होगी माइथो टाइम पर एक नए वीडियो में, क्योंकि पुराणों में छिपा है अनमोल खजाना। धन्यवाद।